सात्विक भोजन। हेलो हाय नमस्कार, मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो सात्विक भोजन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सात्विक भोजन एक ऐसा शो है जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ हेल्थ टिप्स। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, दिल का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर अपने दिल का ख्याल रखना भूल जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे हमारे दिल को नुकसान पहुंच सकता है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अपने दिल यानी हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। तो आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिल्पी सहारिया। नमस्कार मैम। नमस्ते वर्षा। आपका हमारे शो सात्विक भोजन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। जी मैम। सो मैम, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या चीज़ें जिनको अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहला तो मेरा सवाल यही है कि हेल्दी हार्ट और सात्विक भोजन का क्या कनेक्शन है। सात्विक भोजन जो है बहुत ही शुद्ध भोजन है, हल्का भोजन है जो कि इजीली डाइजेस्टेबल है। साथ ही साथ लो इन फैट होता है, सैचुरेटेड फैट्स उसमें कम मात्रा में होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करता है अगर हम उसका सेवन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली प्लांट बेस्ड से हमें जो भी सोर्सेज मिल रहे हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे कि फल हो गए, सब्जियां हो गई, दालें हो गए, होल जो ग्रेन्स हैं, अनाज हो गए सारे, एंड नट्स एंड सीड्स जो कि अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, गुड फैटी एसिड्स जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। सो जो कि ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है बॉडी में, एंड ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कैसा रोल प्ले करता है। अगर आप सात्विक भोजन ले रहे हैं अपनी डाइट में, सो ईजिली आप कैसा हार्ट हेल्थ को अपना इम्प्रूव कर पाएंगे उसके साथ ही साथ, एंड ओवरऑल हेल्थ भी आपका अच्छा होगा। जी, तो मैम, सात्विक भोजन के साथ साथ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती हैं, खाने की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, और दूसरा ये कि उनको हम अपनी डाइट से कैसे कम कर सकते हैं, क्या कोई तरीका है उसको हम अपने डाइट में बिल्कुल ही कट डाउन कर दे डाइट से। बिल्कुल। सो अगर हम बात करें हार्ट हेल्थ की, सो बेसिकली अनहेल्दी फैट्स हो गए, जिसमें कि मीट हो गया, रेड मीट आ गया, क्रीम है, बहुत ज़्यादा फैट्स हैं, फ्राइड फूड आइटम हो गए, प्रोसेस फूड आ गया, एडिड शुगर वाली जो चीज़ें हैं, एडिड जिसमें सॉल्ट काफ़ी मात्रा में है। सो फैट के साथ साथ हमें शुगर एंड सॉल्ट की मात्रा पे भी ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बिकॉज जब भी आप पैकेज फूड चूज़ कर रहे हो, आप प्रोसेस फूड पे के आइटम जब आप ऐड करते हो जो कि पैक्ड आइटम रहते हैं, उनमें अगर आप लेबल उसका रीड आप करोगे, पैकेट पे जो इन्फॉर्मेशन दी होती है उसको केयरफुली आपको रीड करना है। वहाँ पर आप देखेंगे कि उसमें बहुत मात्रा में ये सोडियम रहता है जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, एंड शुगर भी ज़्यादा है। सो अननेसेसरी शुगर भी लेना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, देखें तो वो थोड़ा सा हमें कट ऑफ करना है। सो उसके अलावा कैसा आप नेचुरल चीज़ों पे स्विच करिए, आप होल ग्रेन्स है, नट्स एंड सीड्स है, अनाज, दालें, विटामिन, ये सारी चीज़ें आप कैसा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। सो फाइबर अच्छा मिलेगा अगर आप फल और सब्जियां आप ले रहे हो। नट्स एंड सीड्स में आपको गुड अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे कि ऑलमंड्स हो गया, वॉलनट हो गया, चिया सीड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको ऐड करना है अपनी डाइट में ओवरऑल हेल्थ के लिए एंड हार्ट हेल्थ के लिए भी। ओके। सो मैम, जैसे अभी आपने फैट की बात की थी कि फैट को आपको अवॉइड करना है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको फैट से बहुत डर लगता है, तो क्या सब तरह का जो फैट होता है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, या हार्ट के लिए कुछ हेल्दी फैट्स भी होते हैं? बिल्कुल। सो हम पहले जानेंगे कि फैट्स जो अनहेल्दी फैट्स है वो क्या है। सो अनहेल्दी फैट जो होता है वो सैचुरेटेड फैट्स है, जिसमें कि रेड मीट आया, बहुत ज़्यादा क्रीम वाली जो भी फैट्स वाली चीज़ें हो गई, बटर है, चीज़ है, बहुत क्रीमी मेयोनीज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है अनहेल्दी फैट्स में आते हैं। फ्राइड फूड आइटम हो गए, प्रोसेस फूड है, पैकेज फूड, सब कुछ अनहेल्दी फैट्स में आए, सैचुरेटेड फैट्स है। ट्रांस फैट, सो जब आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, प्रोडक्ट का लेबल आप रीड करोगे जहाँ पे सैचुरेटेड फैट्स अलग से दिया है, ट्रांस फैट्स दिए हुए हैं, ये सारे चीज़ें जो भी हैं फैट्स जो है वो अनहेल्दी फैट्स में आया। फिर हम बात करें कि हेल्दी फैट्स कौन से हैं हमारे लिए, क्योंकि इन अनहेल्दी फैट्स को हमें अवॉइड करना है, हेल्दी फैट्स पे हमें स्विच करना है। सो अनसैचुरेटेड फैट्स जो भी हैं, जैसे कि हमारे नट्स, सीड्स, फ्लैक्स सीड्स हो गए, वॉलनट्स हैं, आलमंड्स हैं, चिया सीड्स हैं,
ऑलिव ऑयल है, ये सारी चीजें कैसा हमें गुड फैट्स प्रोवाइड करते हैं बॉडी में, जो कि हमारे लिए जरूरी है अपने डाइट में इंक्लूड करना। एंड हार्ट हेल्थ के लिए भी, ओवरऑल हेल्थ एंड हार्ट हेल्थ के लिए अगर आप इसको इंक्लूड कर रहे हो तो आप कैसा अपनी हेल्थ को अच्छे से कैसा मेंटेन कर पाए। यस मैम, क्या कोई ऐसे फ्रूट्स भी हैं जो हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होते हैं? फ्रूट्स और सब्जियां सब कुछ अच्छा है, सारे आप खा सकते हो आराम से। एंड बेसिकली चूज करने हैं आपको जिसमें एंटीऑक्सीडेंट आपको अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं, विटामिन सी अच्छा मिला, जैसे कि बेरीज हो गए, सिट्रस फ्रूट हो गए, मैंगो हो गया, अभी सीजन में आ रहा है, अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत उसमें चीनी ज़्यादा या कार्ब्स का कंटेंट ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कम अमाउंट में आप कैसा उसको इंक्लूड करो, आराम से कर सकते हैं। एंड वेजिटेबल्स में देखें तो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि पालक है, मेथी है, कैरेट है, ब्रोकली है, जिंजर हो गया, लहसुन हो गया, है ना। सो गार्लिक और ये सारी चीज़ें अपने हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसको अपने डाइट में किसी भी फॉर्म में आप कैसा कोई भी रेसिपी बना रहे हो, कोई भी फूड प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें ज़रूर इंक्लूड करें, जो कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होंगे अच्छे से। तो मैम ऐसे कई सारे, जैसे आपने बोला कि आप ये सारी चीज़ें खा सकते हो, आप बेरीज खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, मैंगो खा सकते हो, तो मैम हार्ट के लिए और क्या क्या फायदेमंद फूड आइटम्स होते हैं? जैसे दालें हम सुनते हैं कि बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए, तो ऐसी कौन सी दालें हैं जिनको खाकर अपने हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है? बिल्कुल। सो हार्ट हेल्थ के लिए जैसे आपने बोला कि कौन से फूड अच्छे हैं, तो सात्विक फूड में हमें सारे ऑप्शंस जो हैं हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें कि फल, सब्जियां, अनाज, दालें, जो कि फैट में कम है, सैचुरेटेड फैट उसमें नहीं मिल रहा है, कोई प्रोसेस फूड नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा सोडियम की मात्रा या शुगर की मात्रा जो एडिड हम एडिशनली उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। जो ओवरऑल हेल्थ के लिए आप कैसा सब कुछ खा सकते हो, इंक्लूड कर सकते हैं, नट्स एंड सीड्स वगैरह भी अच्छे से आप लो आपके डाइट में। एंड अगर पल्सेस की बात करें, पल्सेस लेग्यूम्स की बात, सो दालें जो भी हैं सब आप ले सकते हो आराम से। मसूर है, उड़द दाल आप ले सकते हैं, आप बीन्स ऐड कर सकते हैं, आप ब्लैक चना ऐड कर सकते हो, छोले ले सकते हैं आपके डाइट में। सो ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन मिलता है आपको डाइट में, साथ ही साथ फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है। सो हार्ट हेल्थ को भी नॉर्मल फंक्शन के लिए वो कैसा इम्प्रूव करता है एंड सपोर्ट करता है अच्छे से। राइस हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है? राइस कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, आप आराम से ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि उसको हमें कट ऑफ करना है। अगर आप थोड़ा फाइबर बढ़ाना चाहें तो अच्छा होगा, जैसे कि आप ब्राउन राइस पे स्विच कर सकते हैं, नॉर्मल पॉलिश राइस की, व्हाइट राइस की जगह। जी मैम, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको रात के समय क्रेविंग्स बहुत होती हैं, तो क्या अगर उनको कुछ खाना ही है, मतलब वैसे तो खाना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर उनको खाना ही है रात के समय, तो क्या कोई हेल्दियर ऑप्शंस हैं जो वो खा सकते हैं जिससे उनका हार्ट भी हेल्दी रहे और खाना भी, उनका जो क्रेविंग है वो भी पूरी हो जाए? बिल्कुल, आप नट सीड्स थोड़ा कम मात्रा में, ऐसा नहीं है कि बाउल भर के खाना है, थोड़ा सा हैंडफुल आप ले सकते हो। आलमंड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, सीड्स हो गए, चिया सीड्स वगैरह, पंपकिन सीड्स, ऐसे फ्लैक्स सीड्स थोड़ा सा ऐड कर सकते हो डाइट में। आप हर्बल टीज ले सकते हो, कैमोमाइल टी आप ऐड कर सकते हैं, जिंजर टी, तुलसी टी आप ले सकते हैं, या आप सूप ले सकते हो, सौते या वेगीज ले सकते हो, साथ में स्टीम्ड एंड सौते वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हो। तो थोड़ा सा फिलिंग मिलेगा आपको एंड सटाइटी मिलेगा, भूख लग रही है तो। रोस्टेड स्नैक्स थोड़े से, रोस्टेड मखाना हो गया, पॉपकॉर्न हो गए, या आप स्वीट पोटैटो का कुछ रोस्टेड या बॉइल्ड फॉर्म में आप ऐड करके इजीली उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जी बिल्कुल।